बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर, हमारे एनबीटी के पॉलिटिकल एडिटर जिन्होंने यशवंत जी का परिचय दिया। बाकी पूनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी कवर करती हैं, इसके अलावा मंजरी जी कांग्रेस कवर करती है, हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सर आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, हमारे नेशनल ब्यूरो के यहाँ पर साथी मौजूद हैं। जो जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि इस समय देश में सिर्फ एक चर्चा चल रही है कि आखिरकार 400 पार वो पॉसिबल कैसे है, वो कौन सी गणित है जिससे ये बार बार नारा दोहराया जा रहा है कि अब की बात 400 पार। हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतिहास बनाने में, नए नए रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ा विश्वास रखते हैं, लेकिन ये जो राजीव गांधी जी का इतना बड़ा रिकॉर्ड है उसको इस बार उसके नज़दीक तक पहुंचना, उसको तोड़ना, ये एक बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा पूनम पांडे जी, आप अपना जो सवाल है वो यशवंत जी से पूछें, उसके बाद बारी बारी से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, 60% लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ें। क्या माना जाए इसका कि क्या वो जीत सकती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है अगर चुनाव लड़ती हैं? तो इस क्या ये आंकड़ा जो आपने दिया है इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और नवभारत टाइम्स के जो पाठक और दर्शक, अब तो दोनों चीज़ें मिला के बोलनी पड़ती हैं, केवल पाठक नहीं रहा, उनको ये भी बता दूं खुलासा कि 30 साल पहले इसी फ्लोर के ऊपर मैं प्रशिक्षु हुआ करता था। तो भारतीय जनसंचार संस्थान से निकलने के बाद में मेरी इंटर्नशिप यहीं हुई थी, इसी फ्लोर पे। तो 30 साल बाद यहाँ आना मेरे लिए बहुत एक गौरव का विषय है। बहुत अंदर से मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के बीच में। अब प्रियंका जी के ऊपर जो सवाल एबीपी का था, काफ़ी चर्चा में है। देखिए, लोग जवाब देते हैं लोकतंत्र के लिहाज से कि उसके पहले के सवाल ये भी हैं, क्या राहुल जी को अमेठी से लड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो बड़ी तादाद में 2/3 लोग कहते हैं लड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद ना हो, बड़े नेता चुनाव न लड़ें, बड़े नेता भागे नहीं। लेकिन जब लोग कहते हैं कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं कि उतने लोग उनको वोट देना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। अगर आप जनता से आज ये पूछेंगे कि भाई, बड़ी बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या उन्हें लड़ना चाहिए, तो मेरा पक्का यकीन है कि 60% लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ, उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु भारत का अंग है। बीजेपी का एक लास्ट फ्रंटियर माना जाता है केरल और तमिलनाडु एक तरह से। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाके लड़ें तो लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तो इस इमोशन के ऊपर वैसा ही जवाब वहाँ आएगा। हाँ, उसके बाद में जो बहुत सारे लोग उसको मिसकोट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी वरिष्ठ लोगों ने भी उसको मिसकोट कर दिया, तो वो मुझे हंसी मजाक में मैंने ज़रूर ट्वीट किया उस बात को कि भाई, 60% का आशय ये नहीं कि 60% लोग उनको वोट देने के लिए मन बना रहे हैं। आप पूछेंगे यशवंत देशमुख जी को कुतुब मीनार से कूद जाना चाहिए, तो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोग कहें हाँ, कूद जाना चाहिए। लेकिन वो सारे मेरे हितैषी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग मेरा परमानेंट डिपार्चर कराना भी चाहते होंगे, इसलिए भी बोले।